नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दो पासपोर्ट के जरिए विदेश पलायन, तहसीलदार ने दिए थे प्रमाण पत्र। पानी के लिए प्यासे लोगों ने घेरा उपायुक्त को। महालोक अदालत को मिली अच्छी सफलता। और महाजनी प्लॉट का लीकेज बना गले की हड्डी। अब समाचार विस्तार से। तहसीलदार द्वारा रुपयों की लालच में दिए गए कागजातों के आधार पर विदेश पलायन कर गया व्यक्ति संदेह के घेरे में आ गया है। बालापुर तहसील के लोहारा का रहने वाला दर्शाकार अब्दुल कदीर अब्दुल अजीज उमरी ने पासपोर्ट बनाने के लिए फर्जी कागजात बताकर तहसीलदार रमेश पवार को रुपयों का लालच देकर एक ही दिन एक ही तारीख का निवासी प्रमाण पत्र, सेतु केंद्र पर आवेदन, प्रतिज्ञा पत्र बनाकर उसी दिन राष्ट्रीयत्व का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 19 जून 2010 को प्रमाण पत्र लेकर अब्दुल कदीर ने 30 जून 2010 को अर्थात महज 11 दिनों में पासपोर्ट प्राप्त किया व विदेश भी पलायन किया। विशेष बात यह है कि अब्दुल कदीर ने इससे पहले ठाणे से भी पासपोर्ट बनाया था। देश में एक ही समय दो जगहों से पासपोर्ट कानूनन नहीं बनाया जा सकता। ठाणे से पासपोर्ट बनाते समय अब्दुल कदीर ने नंदुरबार जिले के अक्कल कुआं का पता दिया था, जबकि नागपुर पासपोर्ट के लिए बालापुर तहसील के लोहारा का पता दिया, जिसके कारण कदीर ने दोनों जगहों पर अलग अलग कागजात दिए। यह बात स्पष्ट हो रही है और ये कागजात अब्दुल कदीर ने पैसे के बल पर हासिल किए। फर्जी कागजात देकर वो केवल 1-1.5 साल लोहारा में विवाह कर रहने वाला व पत्नी को तलाक देकर देश छोड़ने वाला अब्दुल कदीर संदेहास्पद है, जिसका संबंध आतंकवादियों से होने की प्रबल संभावना है। यदि यह सच हुआ तो तहसीलदार ने पैसों के लिए देशद्रोह किया, यह सिद्ध होता है। 15 दिनों से जलपूर्ति न होने पर कई इलाकों के संतप्त लोगों ने रात 12 बजे उपायुक्त का घेराव किया। अकोला शहर के लोग जलापूर्ति के अभाव में रह रहे हैं। पिछले 15 दिनों से अकोला के अधिकांश इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो पाई है। महान बांध की मुख्य पाइपलाइन फूटने के बाद उसे दुरुस्त किया गया तो फिर महाजनी प्लॉट की बड़ी पाइपलाइन फूट गई, जिसके कारण 15 दिनों से लोगों को पानी ही नहीं मिल पाया। शनिवार की रात लगभग 12 बजे रामदास पेट, गड्डम प्लॉट, आठवले प्लॉट के संतप्त लोगों ने मनपा उपायुक्त उत्कर्ष गुटे का घेराव किया। रात 12 बजे संतप्त लोगों की भीड़ गोरक्षण मार्ग पर स्थित श्रीकर अपार्टमेंट निवास स्थान पहुंची व लोगों ने उपायुक्त श्री गुटे को नींद से जगाया। उपायुक्त महोदय ने जलपूर्ति विभाग के चिमनकर व वगैरह को फोन किया, किंतु दोनों कर्मचारियों ने उपायुक्त को साफ झूठ बोला कि उन्होंने जलापूर्ति की है। बाद में लोगों ने उपायुक्त के निवास स्थान के सामने ही ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। तब उपायुक्त ने खदान पुलिस को फोन किया, किंतु पुलिस आने के पहले ही लोग मनपा को कोसते हुए चले गए। इस घटना की जानकारी उपायुक्त ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। पुरवठा तात्काळ सुरू करण्यात येईल आणि सकाळी संबंधित जो आता वार्डातले नागरिक आले आहेत त्यांच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचले की नाही, सकाळी 7 वाजता मी स्वतः जाऊन होतो। काम चालू है, लेकिन अपने को कैसे इधर की 15 दिन में वाटर सप्लाई चालू नहीं था। 4 दिन अपने के जो मेन लीकेज मान पे था लीकेज, उसका काम चालू था और उसका काम होने के बाद यहाँ पे जब आया तो वो लीकेज यहाँ पे नजर आया और ये नजर आने के बाद अभी सप्लाई नगर से यहाँ पे 4-5 जन आए, उन्होंने वो वाल्व खोल दिया और सप्लाई चालू कर दिया। वहाँ पे लीकेज तुरंत दुरुस्त किया जाएगा।
जिले में महालोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामले निपटाए गए। जिला व सत्र न्यायालय में रविवार 18 सितंबर को महालोक अदालत का आयोजन किया गया। पूरे जिले में कुल 17,000 प्रकरण अदालत में रखे गए थे। इस अदालत की यह विशेषता थी कि जिस कोर्ट में ये प्रकरण चल रहे थे, उसी कोर्ट में उन प्रकरणों को रखा गया। इस महालोक अदालत के संदर्भ में सदस्य सचिव श्री सैयद मकसूद अली ने इसकी जानकारी दी। महाजनी प्लॉट के जलकुंभ के पास कई दिनों से फूटी मुख्य पाइपलाइन से पानी की नदी बह रही है, जो मनपा का नकारापन उजागर कर रही है। अकोला शहर में एक और पिछले 15 दिनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पीने के पानी की नदी बह रही है। यह नजारा है महाजनी प्लॉट के जलकुंभ का। महाजनी प्लॉट स्थित विशालकाय जलकुंभ से पानी मिलने के लिए उमरी के सरपंच द्वारा पाइपलाइन ही फोड़ दी गई, लेकिन उमरी को तो पानी मिला ही नहीं, बल्कि अकोला के अधिकांश इलाकों के लोगों को भी पानी से वंचित रहना पड़ रहा है। महाजनी प्लॉट के पास की मुख्य पाइपलाइन से पेयजल नदी के पानी के समान रास्ते पर बह रहा है। महानगर पालिका की घोर लापरवाही का यह जीता जागता उदाहरण है। पानी जैसी मूलभूत सुविधा से लाखों लोगों को वंचित रखने वाले महानगर पालिका के अधिकारी व जल प्रदाय विभाग के कर्मचारियों पर फौजदारी अपराध दाखिल कर अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। इस प्रकार की मांग आम जनता कर रही है। बालापुर के तहसीलदार के संदर्भ में दिए गए समाचार में बालापुर के तलाठी अथवा कर्मचारियों का कोई संबंध नहीं है। हमारे महसूल विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों से अच्छे संबंध है। बालापुर के तहसीलदार रमेश पवार के अनैतिक व उनके पद प्रतिष्ठा को न शोभने वाले व्यवहार पर सिटी चैनल द्वारा प्रहार करते ही उन्होंने चिढ़कर बालापुर पुलिस थाने में हमारे बालापुर प्रतिनिधि गणेश सुरजुसे पर झूठा अपराध दाखिल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पर दबाव डाला। एक तहसीलदार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि पवार यह तहसीलदार पद के लिए कलंक है और वे महिला तलाठी व बाबू का भी शोषण करते हैं। यह वाक्य एक तहसीलदार के ही थे, जिसके कारण जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हमने इस्तेमाल किया। यह समाचार प्रसारित करते समय सिटी न्यूज में बालापुर का उल्लेख नहीं किया गया। तहसीलदार पवार की दृष्टि ही वैसी होने की बात उस वाक्य से सिद्ध होती है। उस समाचार का बालापुर के कर्मचारियों से कोई संबंध नहीं है। इस समाचार को लेकर सिटी न्यूज ने 2 दिन पहले ही खुलासा किया था। सभी तलाठी ही नहीं बल्कि महसूल विभाग के सभी कर्मचारी व अधिकारियों से हमारे अच्छे संबंध है। तहसीलदार से भी हमारा बैर नहीं है। आक्षेप केवल झूठे अपराध दाखिल करने को लेकर था, जिसके कारण तलाठी अथवा कर्मचारी संगठन उस समाचार का संबंध अपने से ना जोड़े। पुराना शहर के जैन मंदिर में महाअभिषेक किया गया, जिसमें जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पुराना शहर के श्री 1008 पार्श्वनाथ सेनगन जैन मंदिर में रविवार 18 सितंबर को संगीतमय महाअभिषेक का आयोजन किया गया। जैन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण पर्व के समापन के दृष्टिकोण से परम पूज्य मुनि श्री 1008 समता सागर जी महाराज व मुनि संघ के आशीर्वाद से व पंडित मोहनलाल जी जैन की प्रमुख उपस्थिति में श्री पार्श्वनाथ भगवान का 108 कलशों से महाअभिषेक किया गया। इस अवसर पर मंदिर की सभी मूर्तियों का भी अभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में अभिषेक, भक्ति गीत व चढ़ाव बोली का संगम साधा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री सेनगन दिगंबर जैन युवक मंडल व मां पद्मावती महिला मंडल ने विशेष प्रयास किया। साल में एक बार होने वाले इस महाअभिषेक में जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कृषि विद्यापीठ मार्ग पर वाहन दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उमरी से कृषि विद्यापीठ की ओर निकलने वाले मार्ग पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल ने साइकिल को उड़ा दिया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार राजू मोरे और लोखंडे नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि साइकिल सवार चालक विष्णु कोथड़कर का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस घटना के बाद घायल काफी देर तक रास्ते पर पड़े रहे। इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को भी दी गई, परंतु कोई नहीं आया।
जिसके बाद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अकोला में दुर्लभ एग ईटर जाति का सांप सर्प मित्रों ने पकड़ा। सर्प मित्रों ने दुर्लभ की श्रेणी में गिने जाने वाले एग ईटर सांप को पकड़ा है। यह एग ईटर सांप नारायण लांडे के घर निकला था। सर्प मित्र विकास पिंजरकर व शैलेश डोंगरे ने इस सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ा। एग ईटर सांप अन्य सांपों के समान छोटे जीव जंतुओं को न खाते हुए केवल पक्षियों के अंडे ही खाकर जीवित रहता है। अब इस जाति के सांप धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अकोला में एग ईटर सांप चौथी बार पकड़ा गया है। इस सांप को सर्पमित्र बाल कालने को सौंपा गया। बाल कालने ने इस सांप की जानकारी सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। एकमेव असा भारत देशात आपल्या की जो अंडी खाऊन जगतो आणि हा साप फक्त अंडीच खातो, इतर कोणताही पशु पक्षी किंवा बेडूक उंदीर वगैरे खात नाही। त्यामुळे हा अत्यंत दुर्मिळ आहे। हा भारतात जरी दुर्मिळ साप असला तरी आपल्या विदर्भात मात्र हा अनेक ठिकाणी सापडलेला आहे। अकोल्यात आजपर्यंत आमच्या संघटनेने असे 3 साप, आता हा 4था साप असे हे वाचवलेले आहे। मूंग बेचकर घर जा रहे किसान के 70,000 रुपए छीनने की घटना प्रकाश में आई है। पंचगवान से अकोला एपीएमसी बाजार में मूंग बेचने आए किसान जहूउद्दीन अलीमुद्दीन को रोककर अज्ञात लुटेरों ने चाकू की नोक पर मूंग के 70,000 रुपए छीनकर पलायन किया। घटना शिवाजी पार्क के आगे रेलवे पुल के समीप घटी, लेकिन शिकायतकर्ता की दलील में संदेह की गुंजाइश नजर आने से पुलिस को मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार पंचगवान निवासी 40 वर्षीय जहूउद्दीन अलीमुद्दीन शुक्रवार को मूंग बेचने आया था। आड़तीये से 70,000 रुपए लेकर वह अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल क्रमांक MH30 7673 से गांव की ओर जाने के लिए देशमुख फैल से निकला। उसके अनुसार उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार लगे, जिसमें से एक ने अकोटफैल पुल के मुहाने पर गोयनका बजाज शोरूम के सामने मोटरसाइकिल को रोक लिया और उसके सिर पर वार किया। इस दौरान पहले से ही पुल के समीप खड़े 2 युवक वहां पहुंचे तथा उन्होंने चाकू की नोक पर उसके 70,000 छीन लिए। रामदासपेट के संतप्त नागरिकों ने उपायुक्त श्री गुटे के घर पहुंचकर ठिय्या आंदोलन करते हुए जमकर नारेबाजी की। महाजनी प्लॉट की फूटी पाइपलाइन मनपा प्रशासन के गले की हड्डी बनती जा रही है। पानी न मिल पाने के कारण वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद श्री टोलू जायसवाल की अगुवाई में रामदासपेट के नागरिकों ने गोरक्षण मार्ग के श्रीकर अपार्टमेंट पहुंचकर मनपा उपायुक्त उत्कर्ष गुटे के फ्लैट के सामने जोरदार नारेबाजी करते हुए पानी देने की मांग की। लोगों के तीव्र रोष को देखते हुए उपायुक्त महोदय तो अपने घर के बाहर नहीं निकले, अपितु उनकी पत्नी ने जरूर लोगों को समझाने का प्रयास किया। बाद में संतप्त लोगों ने श्रीकर अपार्टमेंट के सामने ही ठिय्या आंदोलन कर अपना रोष जताया। एक महिला ने अपनी दिक्कतों को सिटी न्यूज के समक्ष रखा। और हम लोग 15 दिन से पानी से त्रस्त है, पानी नहीं मिल रहा। तो हम पानी के लिए साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज पानी का दिन होके हमको पानी नहीं मिल रहा। हम साहब से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साहब मिल भी नहीं रहे हैं। हमको पानी चाहिए, वार्ड में पानी नहीं है। हम परेशान हो जाते हैं। दिन में 400-500 फोन अटेंड करके साहब हमारे 4 फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, हमसे मिल नहीं रहे हैं पानी के लिए। और हमें पानी चाहिए, किसी भी हालत में आज पानी चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं संत नगरी शेगांव की गतिविधियों पर। शेगांव शहर अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संत गजानन महाराज की ख्याति महाराष्ट्र के बाहर भी दूर दूर तक फैली हुई है। इसी वजह से महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा ही भक्तों का एक जत्था मुंबई, इंदौर तथा उज्जैन से बाबा के दर्शन के लिए आया। ये लोग प्रतिवर्ष यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें स्त्री, पुरुष तथा बच्चे बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। इन लोगों ने हाथी खाना से मंदिर तक विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के भक्ति गीत तथा भजन प्रस्तुत किए गए। गण गण गणात बोते के ताल पर कई भक्तों ने मंदिर परिसर में नृत्य भी किया। अन्य प्रदेश से आए इन लोगों की श्रद्धा और भक्ति देखकर शेगांव निवासी भाव विभोर हो गए।
संत नगरी शेगांव में समय समय पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ के भक्त ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से पहले किसी दिन विशेष की प्रतीक्षा नहीं करते। इसी के मद्देनजर स्थानीय शिव शंभो मित्र मंडल की ओर से शिवाजी पुतले का दूध से अभिषेक किया गया। शेगांव शहर में आज तक किसी भी संगठन अथवा पार्टी द्वारा शिवाजी पुतले का दुग्धाभिषेक नहीं किया गया, इसलिए यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दुग्धाभिषेक करने से पहले शिवाजी प्रतिमा को नमन किया गया। इस समय शिव शंभो मित्र मंडल के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जठारपेट का मुख्य रास्ता धीरे धीरे अतिक्रमण के शिकंजे में कसता जा रहा है। मनपा द्वारा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना निहायत जरूरी हो गया है। अकोला शहर के लिए अतिक्रमण एक अभिशाप बन गया है, या यूं कहें कि इस शहर को विरासत में ही अतिक्रमण मिला है। शहर के जठारपेट का मुख्य रास्ता इसी अतिक्रमण के शिकंजे में फंस चुका है। महानगर पालिका द्वारा सब्जी विक्रेताओं के लिए ओटे बनाए गए हैं, लेकिन ये लोग इन ओटों का उपयोग नहीं करते। अगर ऐसा किया जाए तो अतिक्रमण की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। सब्जी तथा फल बेचने वालों की अस्थायी दुकानें मुख्य रास्ते के मुहाने तक आ जाने की वजह से रास्ता और भी सकरा हो जाता है। इसके अलावा जो लोग सब्जी खरीदने आते हैं वे भी अपने वाहन रास्ते पर खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से रास्ते का चौड़ापन समाप्त हो जाता है और यातायात भी बाधित होता है। रही सही कसर ऑटो वाले पूरी कर देते हैं। रास्ते के सकरेपन की वजह से यहाँ कई बार दुपहिया वाहन एक दूसरे से टकरा चुके हैं। मनपा को चाहिए कि ऐसे अतिक्रमण धारकों से सख्ती से पेश आए और लोगों को राहत पहुंचाए। बोरगांव मंजू के पास स्थित अन्वी दहीगांव मार्ग पर रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिसकी ओर संबंधित विभाग अनदेखी कर रहा है। जो चीज व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में होती है उसकी आदमी कीमत नहीं करता। शायद इसीलिए पानी की बर्बादी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। बोरगांव मंजू के पास स्थित अन्वी दहीगांव मार्ग पर कुछ ऐसा ही दृश्य देखा गया। इस जगह पर एक खेत के पास पानी का बहुत बड़ा नलकूप लगा है, जिसका वाल्व कई दिनों से अधखुला होने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अगर पानी ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो ग्रीष्मकाल में स्थिति और भी अधिक बिगड़ सकती है। इसी देहात के पास स्थित पलसू तथा दहीगांव के लोग पानी के लिए दूर दूर तक जा रहे हैं। संबंधित विभाग को चाहिए कि इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान दे और पानी बर्बाद न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए। मुर्तिजापुर नगर पालिका अपने काम के प्रति जागरूक नहीं है। नगर पालिका का पुराना रिकॉर्ड किसकी उपस्थिति में नष्ट किया गया, यह एक पहेली बनी हुई है। किसी भी सरकारी अथवा निम सरकारी कार्यालय का रिकॉर्ड कम से कम 10 अथवा अधिक से अधिक सालों तक सुरक्षित रखना कानूनन अनिवार्य है। अवधि समाप्त होने के बाद पिछले साल का रिकॉर्ड वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन मुर्तिजापुर नगर पालिका के अधिकारी शायद इस बात से अनजान है या जानकारी होने के बाद भी वे शासन के नियमों को नहीं मानते। शायद इसलिए नगर पालिका का पुराना रिकॉर्ड टाटा 407 गाड़ी में ले जाया गया। यह रिकॉर्ड किस जगह ले जाया गया और इसका क्या किया गया, इस बात का किसी को भी पता नहीं चल सका। मुर्तिजापुर नगर परिषद का आलम यह है कि यहाँ पर फाइलें तथा अन्य दस्तावेज तरतीबी से नहीं रखे जाते, जिसकी वजह से नष्ट किए जाने वाले रिकॉर्ड के साथ अन्य रिकॉर्ड भी नष्ट हो सकता है। संबंधित वरिष्ठतम अधिकारियों को इसकी गहनता से छानबीन करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या सचमुच इस काम को नियमानुसार अंजाम दिया गया है। संभाजी ब्रिगेड द्वारा कई मांगों को लेकर पातुर में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। पातुर में संभाजी ब्रिगेड द्वारा पुराने बस स्थानक पर कई मांगों को लेकर 1.5 घंटे तक रास्ता रोको आंदोलन किया गया। संभाजी ब्रिगेड के उग्र रूप को देखते हुए 1.5 घंटे के रास्ता रोको आंदोलन में ही उनकी सारी मांगे मान ली गई। पातुर तहसील के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में 24 घंटे वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी भागों में मच्छरनाशक फवारनी की जाए। पातुर शहर में प्राथमिक आरोग्य केंद्र के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। इन मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। यह तीव्र स्वरूप का रास्ता रोको आंदोलन संभाजी ब्रिगेड के तहसील अध्यक्ष प्रदीप उर्फ छोटू भाऊ काल पांडे के नेतृत्व में किया गया। इस आंदोलन में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर।
पासपोर्ट के जरिए विदेश पलायन, तहसीलदार ने दिए थे प्रमाण पत्र। पानी के लिए प्यासे लोगों ने घेरा उपायुक्त को। महालोक अदालत को मिली अच्छी सफलता। और महाजनी प्लॉट का लीकेज बना गले की हड्डी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।